अच्छा मुझे ये बताइए, आखिरी मोहब्बत किससे हुई, रिसेंट वाली? ये अभी बातें नहीं। कोई तो आएगा ना माइंड में, जैसे अब नहीं मुझसे अभी कोई पूछे तो काम। मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करेगा, हाँ मेरा कोई क्रश है या मुझे भी किसी से हुई, कोई तो होगा, या आप बताना नहीं चाहती? नहीं बताना चाहती। अच्छा, ये छुपाना चाहती हैं, अभी बस ठीक ये है जी। प्रोजेक्ट्स रिलीज हो जाएं, काम खत्म हो ऑल जाए। राइट, आई गेस तो ये कह रही हैं कि मेरे प्रोजेक्ट जो हैं वो भी रिलीज हो जाए, स्पेशली उमराव जानदार, तो उसके बाद वो बताएंगी कि आजकल उनकी मोहब्बत कौन है। ठीक है जनाब, हम वेट करते हैं, कोई मसला नहीं, हम फिर आपको मिलेंगे, मैं आपके घर आ जाऊंगी, हाँ आ जाइए। आ जाऊंगी, पूछ लूंगी कि कौन है जिसकी चाहत मीरा जी बनी हुई है और मीरा जी की चाहत वो है। क्यूरियोसिटी तो है। चले मैं ना आपसे पूछती हूँ, यू आर वंडरफुल, यू आर सॉफ्ट स्पोकन, यू आर सेलिब्रिटी। जब आप इंग्लिश बोलती हैं या बाइलिंगुअल अपने कोई स्टेटमेंट्स पास करती हैं, ये शुरू से होता चला आ रहा है, तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि अरे भाई ये तो पता नहीं क्या बोल दिया, या ये हो गया, ये प्रोनाउंसिएशन, ये स्पेलिंग, वाई? आपको कभी गुस्सा आया इस बात पे, या आप क्या सोचती हैं इस बारे में? नहीं जो अब मैं उन सबसे प्यार करती हूँ, अगर अच्छे कमेंट करें मैं तब भी मैं उनको उनसे प्यार करती हूँ, वो बुरा कहें कुछ तब भी मैं सबसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। और वो कहते रहें और मेरा काम है कि बस मैं उनसे मोहब्बत करूँ और उनकी इज़्ज़त करूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुँ, मुझे बताया कि पर्सनली जब कोई इस तरह की हुँ, स्टेटमेंट आप पास करे, हुँ, होता है कि कभी बंदे का माइंड हुँ, डाइवर्ट हुँ, हुआ हुआ होता है, कोई एक आधी स्टेटमेंट आप ऐसी हुँ, हो सकता है कह देती हुँ, हो हुँ, जो कि आप नहीं कहना चाहती, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं ना उसे हुँ, हाईलाइट, कि नहीं भाई हुँ, इन्होंने तो गलत बात की है, हुँ। तो वो आप जान के अपने ऑडियंस को तंग करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, व्हाट आई हैव सेड इज माय लास्ट वर्डिक्ट? देखिए, हम जो है ना मेरी बात सुनें, आप हम अ, रिलेट नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड हाँ के जी, साथ। यू आर राइट। आप काम कर रहे होते हैं तो आप रियल दुनिया आप दुनिया जहाँ दुनिया के साथ जी। एक कनेक्शन ज़रूरी हाँ है जी। और उनके साथ रिलेट करना, जी। उस दौड़ में शामिल होना, उनकी जी। जी। सोच में शामिल होना, उन जैसा सोचना और उनका ओपिनियन, फिर आप उसके उनका जो सवालों के फिर आप उसको अपनाना, उनकी राइट। ज़िंदगी को फिर उन्हीं की ज़िंदगी में जाके सोचना और उसी तरह से एक्ट हम्म। करना और उसी तरह उस माहौल में एक ढल एक जाना और उस उनके चीज को अंदर, हाँ ढल बिल्कुल जाना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग हैं ना, स्पेशली मैं कहूँगी कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ ये तो तो है। आई थिंक जब आप मैं परफेक्शन थोड़ा-सा मैं जब भी काम करती हूँ या मुझे शायद हाँ जी। कैरेक्टर करने पड़ते हैं या कैमरे के पीछे अपने कपड़ों की सिलेक्शन कुछ हाँ भी, जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि और स्पेशली जब मैं डायलॉग्स भी याद करती हूँ जी। तो मुझे हाँ जी। कि हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम से परफेक्ट हो और कोई गलती ना ज़बरदस्त, हो, परफेक्ट हाँ। होना चाहिए। तो वो और नॉर्मली अगर आप देखें तो लोग नहीं, केयर नहीं करते हैं। केयरलेसली करते हैं काम। नहीं, अगर आप देखें तो लोग नहीं सोचते। हम्म। आप तो अब लोगों की जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है, उनके पास वो ज़िंदगी चल रही है, तो वो हमारे पास हाँ जी। लिखा हुआ आता है, फिर उसके बारे में सोचना पड़ता है। फिर कहते हैं कि बिफोर यू स्पीक हाँ, थिंक थिंक बिफोर बिफोर यू यू हाँ स्पीक, यस। हाँ थिंक बिफोर यू स्पीक। बिल्कुल। तो वो एक ऑब्वियसली फिर जी। आप तो वो एक वो मेरे ख्याल में तो वो एक डिप्रेशन भी होता है। आप डिप्रेस भी होते हैं कि हर वक्त आप परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, हाँ ये तो है, बोलने में, चैलेंजिंग है ना। हाँ जी। काम में, हम्म। बिहाइंड द स्क्रीन, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते यू आप। आर राइट, लेकिन हम्म। हमारी कोशिश होती है कि वी ट्राई टू बी नियर टू परफेक्शन, एंड यू आर एक्चुअली राइट अबाउट इट। हाँ, परफेक्शनिस्ट और फिर परफेक्शनिस्ट होना, परफेक्ट होना आई थिंक एक डिप्रेशन सा बन जाता है और हम्म। बहुत ज़्यादा
कोशिश आप लेकिन यू आर अ परफेक्ट सिंबल फॉर अस, तो व्हाई वो नॉट? एक ये है कि इट्स आप उसी कोशिश में रहते हैं कि हर काम को ठीक करना। हाँ नहीं, अच्छा मेरा आखिरी हम्म, सवाल है। हम्म, अच्छा जी, मैं आपसे हम्म, मैं एक करेक्टर का नाम लूंगी, उसके लिए आपने सिर्फ एक वर्ड कह देना जो जेन में आए, ठीक है? जो भी जेन में आए, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। रेशम। मुझे ऐसा लगता है कि आ, मेरे बारे में अगर तो आई थिंक केयरलेस, और अगर आपके ये कहें कि कोई आपकी परवाह नहीं करता। मतलब कि आप रेशम जी को कह रही कि वो, ये रेशम जी के लिए ना, हाँ केयरलेस, राइट? हाँ, कि परवाह नहीं, वो इस रिश्ते की परवाह नहीं करता। शी इज केयरलेस एंड परवाह ना करना। ओह नाइस। अच्छा मुझे बताएं, अब जी हम आते हैं सना जी के पास। सना, हाँ केयरिंग है। अच्छा हाँ बहुत नाइस। सेंसिटिव है, केयरिंग है। नूर जी जो और है, हाँ हाँ, शी इज केयरिंग। नूर जी भी केयरिंग है। नूर जी, नूर जो है, मिस नूर भी आप लोग के साथ को एक्टर्स में थी ना, उनकी बात कर रही हूँ। हाँ आउटस्पोकन। आप हाँ, उसके साथ जब मज़ा आता है बात करके, हाँ, तो nice. आप डीप डाउन आप कॉन्वर्सेशन मज़ा आता है उनके साथ बात करके। रीमा के बारे में बताएं। रीमा, बहुत अरसे से हमने एक साथ काम नहीं किया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, हाँ कुछ नाइस, तो चले है जी। जो कुछ छुपा रही हैं, ये कुछ तो तो हम है जो जानेंगे। कुछ छुपा कुछ छुपा। तो है जो छुपा रही है मीरा, रीमा जी। हाँ, जाना चाहूंगी मैं भी और मीरा जी भी। हम्म, अच्छा जी, चले हम बात करते हैं माहिरा खान की। वन वर्ड फॉर हर। मायरा, मायरा कि उनको शादी की मुबारकबाद। हाँ नाइस, सो माहिरा जी के लिए देयर अ हाँ मुबारकबाद, शादी, उनके भी कांग्रेचुलेशंस। शादी हुई है। अच्छा गुड, आई नॉट, सच अ स्वीट जेस्चर। हाँ हाँ, शान के बारे में कहिए कुछ। very responsible, very caring, very helpful, and very sensitive, very caring, very caring person, responsible. I think responsible, जिम्मेदार इंसान, एक जिम्मेदारी लेना और ऑन करना। जिम्मेदारी को ऑन करना और एक जिम्मेदार इंसान। ओके, मोहम्मद राना। आई थिंक मोमर, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये तो मुझे आज राज पता चला कि आपका बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद राना है। सही हो गया। मुझे बताएं, एक रह गई है, साइमा जी। बहुत आई थिंक शी इज माई बहुत अच्छी दोस्त कह सकती हैं। बेस्ट मज़ा बडी। आता है उनके साथ। चले एक बहुत ही मेडिटेशन, मैं जब उनके साथ होती हूँ तो मेडिटेशन, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। चले गुड है। अच्छा, एक समा पॉडकास्ट की जो एंकर है बुशरा खान, उनके लिए वन वर्ड। आपके लिए जी। यू आर अमेजिंग, और मैं पहली दफ़ा, आप मेरी दोस्त भी हैं, हाँ अक्सर आप मेरे घर पर भी आती थी, हाँ जी, और मुझे अच्छा लग रहा है आज आपको ये आपने शो शुरू किया। थैंक यू मैं बहुत सो खुश मच। हूँ, थैंक और यू, आपने बहुत अच्छा होस्ट किया, थैंक यू, और आप बहुत ही लाइक हैं और Thank you. मेहनती भी हैं। थैंक यू। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया है, एंड आई एम जस्ट लविंग कि यू आर माय गेस्ट एक्चुअली, यू नो, एंड आल्सो पे माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली, स्पेशली पेरेंट्स, एंड थैंक यू मीरा जी। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा क्यूट सा गाना सुना दे। गाना नहीं कोई आजकल, फेवरेट गाना, एक लाइन बता आजकल दे। बिल्कुल नहीं। कोई गाना जो पसंद है बस वो बता दे। नहीं यार, गाने याद नहीं हो रहे। चले कोई बात नहीं। हाँ, Now we are off and we are signing off. Thank you so much. It was a wonderful pleasure to have you here at Sama Podcast as a special guest. आज की जो हमारा जो वीक है वो बहुत मजे का जाएगा because we had you. And also thanks मैं to my यहाँ पर audience. नईम हनीफ
उनका भी ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, उनका मेंशन करना वन चाहूँगी। वर्ड फॉर हिम। आई थिंक जब भी हम अक्सर जब हम तकलीफ में होते हैं ना, हाँ जी। तो हमें सोचना पड़ता है कि किसको बुलाएं, तो सोचना पड़ता है। तो नईम हनीफ एक ऐसे दोस्त हैं, ऐसे साथी हैं, ऐसे कुलीग हैं या साथी हैं या दोस्त कह लें, फैमिली, हमारे फैमिली टर्म्स हैं, वो पार्ट ऑफ द मेरी फैमिली हैं वो एक्चुअली। जैसे आप मेरी फैमिली हैं, वैसे ही वो मेरी फैमिली हैं। लेकिन ये है कि नईम जैसा कोई भी नहीं है। You're right, नईम साहब जो है। और नईम जब भी मुझे कभी तकलीफ पहुंची या मुझे कभी मुझ पर और हमारी फैमिली पर कभी बुरा वक्त, और लेकिन हमेशा नईम हमारे साथ खड़े रहे। वंडरफुल, माशाल्लाह। और वो खड़े रहे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, दिस इज वंडरफुल। मीरा जी, आपने इतना प्यारा, मतलब इतनी प्यारी बात कही मिस्टर नईम हनीफ साहब के बारे में। उनको मैं भी जानती हूँ, वो मेरे सीनियर, ही इज़ आवर ब्यूरो चीफ समा टीवी। तो ऑफ कोर्स उनकी मेरे साथ तो डिस्कशंस और मुलाकात होती रहती है। तो I agree to what you have said regarding him. And of course, thanks for coming here. I loved having you today. And also thanks to our lovely audience. Thank you everyone. And yes, see, मैंने आज आपकी फरमाइश पूरी की है। You guys wanted कि मीरा जी से हमें मिलवाए, तो मीरा जी से आज मैंने आपको समा पॉडकास्ट पे मिलवा दिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर कोई और गेस्ट आप चाहते हैं कि आए, आप उससे अपने दिल की बातें करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स। ये कमेंट सेक्शन खाली रहने के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए मैंने छोड़े हुए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और समा पॉडकास्ट। टिल देन, बुशरा खान लीविंग ऑफ फ्रॉम मिस मीरा जी एज वेल। बाय बाय।